वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आइए आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ऊना साहिब के दर्शन करवाते हैं। 300 से अधिक वर्ष पुराने इस शहर को गुरु नानक देव के वंशज बाबा साहिब सिंह जी बेदी ने बसाया था, जबकि इस शहर को बसाने की भविष्यवाणी छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 400 साल पहले ही अपनी ऊना फेरी के दौरान कर दी थी और पहाड़ी पर लगे बोर्ड के वृक्षों की तरफ नमन करते हुए कहा था कि किसी दिन यहाँ गुरु नानक देव जी के वंशज आकर बसेंगे और यह नगर प्रफुल्लित होगा। रस जह जानिया हर रंग सहजे मान, नानक तन 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 जन आए ते परवान। तन तन बाबा साहिब सिंह जी जो जमते लैन छड़ा, तन तन बाबा साहिब सिंह जी तेरी महिमा कही ना जा। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। 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 आइए जानते हैं कौन थे बाबा साहिब सिंह बेदी। बाबा साहिब सिंह जी बेदी श्री गुरु नानक के 11वें वंशज थे, जिनका जन्म 1756 में बाबा अजीत सिंह तथा माता स्वरूप देवी के घर उनके दादा बाबा कलाधारी के जी के गृह जिला गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में हुआ था। दशम पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के आह्वान पर बाबा कलाधारी जी यहाँ आए थे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज से मिलने वरदान के तहत ही बाबा साहिब सिंह बेदी का जन्म हुआ था। बाबा साहिब सिंह जी जिनके नाम से ऊना जिला की पहचान है, आपने समय के सर्वाधिक सम्मानित महापुरुष थे। बाबा साहिब सिंह जी बेदी के साथ हर समय 14,000 घोड़सवार फौज तैनात रहती थी। बाबा जी के अधिकार क्षेत्र में 117 गांव की रियासत, जिनमें दोआबा दून क्षेत्र भी शामिल थे। जो लोग जंग में शहीद हो जाते थे, उनके परिवारों को बाबा जी इन्हीं गाँव में बसाते थे। जो बाबा जी के दरबार में विशेष दर्जा रखते थे, उन्हें बाबा जी ऊना नगर में ही बसाते थे। नगर में गलुआ, गुरसर मोहल्ला, शिकारी मोहल्ला, बैली मोहल्ला, हम्बोली सहित अन्य कई क्षेत्र हैं, जिनमें शहीद सिख परिवारों को बाबा जी द्वारा बसाया गया। एक समय था ऊना पंजाब का उच्च रुतबे वाला शहर था और व्यापार का मुख्य केंद्र था। जो लोग ऊना में आकर रहना चाहते थे, बाबा जी उनको ₹1.25 और गुड़ देकर रहने की जगह देते थे। बाबा साहिब सिंह जी बेदी जब ऊना नगर को छोड़कर युद्ध के लिए जाते थे तो 117 गांव की परिक्रमा पर एक रक्षा कवच बनाते थे, ताकि नगर पर कोई आपदा न आए। इसी याद को ताज़ा करने के लिए प्रत्येक वर्ष ऊना नगर की परिक्रमा नगर कीर्तन के रूप में ऊना साहिब विच लग्या मेला, भागा भरिया ए है वेला। सब कर देने सब कर देने सब कर देने दीदार संगतां। इस महान परंपरागत शहर तो कदी सिख दी कौम दी बिगड़ी हुई सवारन लई एक महान आत्मा ने इस धरती ते प्रवेश किया। 1699 के समय ते जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे की सिरजना की तो उस समय ते गुरु नानक पातशाह दे महान सपूत 9वीं पीढ़ी गुरु नानक साहिब दी बाबा कलाधारी जी महाराज नूं डेरा बाबा नानक तो बुलावा दे के आनंदपुर साहिब की धरती ते आके वसन दा और कौम नूं अध्यात्मक शक्ति नाल जोड़न दा एक संकल्प लिया। पर गुरु नानक साहिब दे वो महान सपूत परमेश्वर के रंग में रत्ती हुई रूह दसम गुरु नानक नूं जानते हुए ये सोच लैके कि जिस गुरु नानक के चरणों में मैं जा रहा हाँ, जे उसका खून समझ के किसी व्यक्ति ने मेरा सत्कार भी करता, मेरे बापू की तौहीन है। तो बेनती कर भेजी कि महाराज इस जंगल में बह के मैं परमेश्वर के रंग में जुड़ के उस मालक के नाल जुड़ के अपने जीवन को सवारांगा। पर जद भी आप अंतर आत्मा तो आवाज़ मारो तो आप दी
ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत असली कारण गुरु गोबिंद सिंह महाराज समझ गए सन। आज्ञा कर दी दसम पातशाह ने बाबा कलाधारी जी महाराज ने याद करना। बाबा जी ने चल के आनंदपुर साहब वाल चाले पाने और दसम पिता ने आनंदपुर साहब की धरती तो चल के दोवां इलाकों के विचकार एक गुरपला स्थान है जो मिलाप स्थान है। गुरु नानक ਅਤੇ गुरु गोबिंद सिंह महाराज के परिवार के एक मिलाप स्थान समझा जाता है जो SGPC के महान आत्मा बाबा लाभ सिंह महाराज कार सेवा के महान स्वर्गीय बाबा लाभ सिंह जी ने उसकी सेवा करा के कौम को अर्पित की है। वो एक निशान है, एक ठिकाना है जिथे खालसे की संपूर्णता की खेड़ दोवां शख्सियतां ने मिल बैठ के विचार करके उसनूं संसार में प्रचल करने का प्रयास किया। और उस धरती ते दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तो वर हासिल किया बाबा कलाधारी जी ने कि आप दे घर एक प्रतापी योद्धा पैदा होएगा जो खालसा होएगा, अमृत का धारनी होएगा, अमृत का भंडारी होएगा और जो अधूरे कारज होणगे उन्हां नूं उस रूप में एक दिन साकार करेगा। उनका तेज प्रताप इतना था कि श्रद्धालुओं सहित उनके कट्टर विरोधाभास विचार वाले भी उनके तेज प्रभाव के कायल थे। विरासत में ऊना साहिब की शाही ठाठ वाठ तथा हमेशा सिर ऊंचा करने की देन भी थी। ऊना में ऐतिहासिक किले की स्थापना 1784 ईस्वी में कराई गई। अंग्रेज़ों ने बाबा जी के सबसे छोटे सुपुत्र बाबा विक्रमा सिंह जी बेदी की अंग्रेज़ों के प्रति बगावत के चलते इन किलों को तोपों से उड़ा दिया था। जब श्री आनंदपुर में अंग्रेज़ों ने होला महल्ला मनाने पर पाबंदी लगाई तो ऊना साहिब में यह पर्व मनाया जाता रहा। उस समय यहाँ पर एक दिन में 35 मण कच्चे नमक लंगर में इस्तेमाल किए जाते थे और दिन रात लंगर चलता रहता था। किले की दूसरी ओर बाबा जी का दमदमा स्थान भी है, जबकि ऊना से 4 किलोमीटर दूर बाबा साहिब सिंह जी बेदी का तप स्थान गुरुद्वारा तपोवन मौजूद है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऊना साहिब की पावन नगरी में वसाउण वाले धन धन बाबा साहिब सिंह जी बेदी साहिब जो कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी की पीढ़ी के 11वीं थां ते बाबा जी इस जगत के विच आए। इतिहासक पिछोकड़ जो है उस दे अनुसार धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी के 2 साहिबजादे बाबा श्री चंद जी, बाबा लखमी चंद जी, बाबा लखमी चंद साहब जी के साहिबजादे बाबा धर्मचंद जी, उन्होंने साहिबजादे बाबा मानक चंद जी, तो इस तरह 9वीं पीढ़ी बाबा कलाधारी साहब जी होए। बाबा कलाधारी साहब जी को धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी का वरदानी बचन हासिल होया। सतगुरु साहब जी ने बाबा जी के साहिबजादे बाबा अजीत राय जी को अमृत छका के अजीत सिंह बनाया और अपना गात्रा और चक्री बख्श के धर्म का प्रचार करने का महाराज जी ने हुक्म लाया। और नाल ही महाराज जी ने बाबा कलाधारी जी ने वरदान बख्शिया सी कि बाबा जी तुहाडे ग्रह जिहड़ा पोतरा होवेगा वो खालसा होवेगा और महाराजियां नूं तिलक करेगा, काठ दीआं तोपां चलावेगा, खालसा पंथ के अनेकां कारज करेगा। महाराज सच्चे पातशाह ने वरदान बख्शिश कीते। सतगुरां दे वरदान दे नाल डेरा बाबा नानक की धरती ते बाबा अजीत सिंह साहिब जी के घर माता सरੂਪ देवी जी की कुखों चैत्र सुदी पंचमी नूं सन 1756 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਮਾਝੇ ਦੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਗਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਾਈਆਂ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ 1801 ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹ ਫਜ਼ਲੇ ਅਕਾਲ ਵਾਹ ਫਜ਼ਲੇ ਅਕਾਲ ਖਾਦਮੇ ਕੌਮ ਵਾਲੀਏ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। तो ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ तो अनेकों कारज जो बाबा जियां दे जिन्हां जालमां नूं भी सोधिया, राजे भी सन, जोगी भी सन, 117 पिंडां दी रियासत दे बाबा जी मालिक सन, 4 किलियां दे मालिक सन
ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 26, 27, 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮ ਰਸ ਜਹ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰੰਗ ਸਹਿਜੇ ਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਜੰਮ ਤੇ ਲੈਣ ਛੜਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, तेरी महिमा कही ना जा। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। 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 बाबा साहेब सिंह दरबार संगतां आईयां संगतां आईयां। बाबा साहेब सिंह दरबार संगतां आईयां संगतां आईयां। ऊना के किले में उनकी तलवार, कटार, चक्री, गात्रा, बाबा तेग सिंह जी की खड़ाव, तीर कमान और बाबा विक्रमा सिंह जी बेदी की तलवार मौजूद थी। वंश परंपरा में वर्तमान गद्दीनशील बाबा सर्वजोत सिंह जी बेदी ने दायित्व संभाला। उन्होंने क्षेत्र तथा समुदायों के सफल सामाजिक राजनीतिक नेता के रूप में उभरने के साथ धार्मिक दर्जे को भी बरकरार रखा। अपने संस्थापक के जन्म उत्सव 26, 27 व 28 मार्च को जिलावासी हर वर्ष बाबा सर्वजोत सिंह जी बेदी के नेतृत्व में हर्षोल्लास से मनाते हैं। आए अपने शहर के संस्थापक श्री हजूर बाबा साहिब सिंह जी के खराजे अकीकत पेश करें। उन्ना एक्सप्रेस की टीम ऐसे महान योद्धा परोपकारी बाबा साहिब सिंह जी बेदी को श्रद्धा के फूल भेंट करती है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संगतां आईयां संगतां आईयां। बाबा साहेब सिंह दरबार संगतां आईयां संगतां आईयां। बाबा साहेब सिंह दरबार संगतां आईयां संगतां आईयां। 26, 27, 28 मार्च 3 दिन का ये विशेष कार्यक्रम जो हर साल ऊना साहिब की इस पाक पवित्र धरती पर समस्त इस धरती के और विदेशों से दूर दराज पर हिंदुस्तान की धरती से आए हुए उपासकों की उद्यम से मनाया जाता है। 26 तारीख को, 27 तारीख और 28 तारीख को विशेष समा है। 27 तारीख को एक विशाल नगर कीर्तन जो ऊना साहिब के किले से चलकर इस शहर की परिक्रमा करता है, जो एक ऐतिहासिक, उससे भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है। बाबा साहेब से महाराज, जिनके पास 14,000 जुझारू सिंहों की फौज होती थी, जब भी जंगों पे जाते थे इस शहर की रक्षा के लिए एक रक्षा कवच बनाकर फिर प्रस्थान किया करते थे। तो उसी परंपरा को मुख्य रखते हुए ये नगर कीर्तन 27 को निकाला जाता है, जिसमें समस्त इस धरती, इस ऊना साहिब की धरती के बसने वाले लोग भी और दूर दूर से आए हुई संगतें भी उसमें हाजिरी भरती हैं। 28 तारीख सुबह संत समागम होता है और 28 रात्रि का जो दीवान है वो बड़ी विशेषता रखता है, क्योंकि वो समय होता है जब बाबा साहेब से महाराज 2.5 पैर रात होते हुए अपने तप स्थान पर जाकर परमेश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करते थे, जो हासिल करते थे। 3:30 बजे अपने दमदमा स्थान पर आकर श्री आशा जी वाद के कीर्तन के बाद जो गुरु नानक दर घर की बख्शिश संगत को बांटते थे, उसी परंपरा को मुख्य रखते हुए ये रात्रि की रैन सवाई है। और 3:30 बजे आशा जी दीवार के पंथ प्रसिद्ध गुरु के कीर्तनीय इस समय में पहुँचेंगे और गुरु नानक दर घर की महान परंपरा
जो आज संसार से दूर जा रही है, उसको मुड़ उजागर करने का प्रयास करेंगे। समस्त ऊना साहब और इनके इलाके के जितने भी गांव हैं, जो एक छोटी रियासत थी 117 पिंडों का, गाँवों का, ये एक छोटी रियासत, इन सब जहाँ जहाँ इस आज का ये संदेश पहुँचता है, उनके संयमर चरणों में बेनती है कि भाई इस पाक पवित्र समाज में पहुँचो। घोर कर चुका समा है, दुनिया जल रही है, आपसी भाईचारे की कमी है। आओ इस पाक पवित्र समय में गुरु नानक साहब के महान संदेश, सबको मीत हम आपन की हम सब ना के साजन, ना को बैरी नहीं लगाना सगल संग हम के बनियाई, इस महान सिद्धांत को आओ मुड़ हम उजागर करने का प्रयास करें और गुरु की खुशी, गुरु की रहमती के हम सब पात्र बन के अपने जीवन को संवारने का प्रयास करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऊना साहब बिच लग्या मेला, ऊना साहब विच लग्या मेला, भागा भरिया ए है वेला। भागा भरिया ए है वेला, ऊना साहब बिच लग्या मेला, भागा भरिया ए है वेला। सब करदे ने, सब करदे ने, सब करदे ने दीदार, संगतां आईयां, संगतां आईयां। बाबा साहेब सिंह दरबार, संगतां आईयां, संगतां आईयां। बाबा साहेब सिंह दरबार, संगतां आईयां, संगतां आईयां।